मैया ने कही लाला नाम तो बड़ो कठिन है भैया। तो मैया कह रहे हम कृष्ण वृष्ण नाय गाएंगे, हम तो अपनो नाम रख रहे। सोई मैया ने लाला को एक नाम रख लियो कनुआ। मैया कह रही हाँ ये बढ़िया नाम। कृष्ण कहने में मैया को प्रेम नहीं प्रकट होता, किंतु जब मैया लाला कहती है, कनुआ कहती है, तो मैया कहती है इसमें प्रेम आता। आज भगवान का नामकरण हुआ। भगवान सुखदेव गुरुदेव कह रहे राजन ठाकुर जी बड़े हुए, भगवान ने ब्रज में माखन चोरी लीलाएं प्रारंभ कर दी। भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की हैं और सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं भगवान एक दिन मिट्टी खाए, मिट्टी खाकर भगवान को अपने ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करा दिया। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रे नैवेदयन्। भगवान ने मिट्टी खाई, एक लाला ने जाकर कह दिया सुन रही यशोदा माई तेरे लाला ने माटी खाई। मैया आई चांदी की छड़ी लेकर ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। मुख का तो अपने आप को भी भगवान के मुख में पाया। भगवान और बड़े हुए, भगवान अब चोरी करने लग गए। कहा चोरी करे ठाकुर जी? माखन। अब यहां पर प्रश्न आता है कि भगवान ने माखन ही क्यों चोरी किया? तो समझिएगा दुनिया में माखन के समान कोमल पदार्थ दूसरा कोई है ही नहीं। सॉफ्ट कहें तो अच्छा, जितना सॉफ्ट माखन ठाकुर जी कहते हैं उतने ही सॉफ्ट उतने ही कोमल व्यक्ति का मन भी होता है। तो भगवान ने माखन चोरी के माध्यम से मानो गोपियों के मन को चोरी किया। और यहां पर लिखा है कि भगवान कौन सा वाला माखन चोरी करते थे वो भी सुन लीजिए। गोपियों क्या जाते थे पूरा माखन नहीं चोरी, जो माखन गोपियां कंस के यहाँ पर कर के रूप में जमा करने आती थी भगवान उसको चोरी करके आते, पूरा नहीं करते थे। भगवान कहते गाय के दूध पर पहला अधिकार बछड़े का, दूसरा अधिकार ग्वाले का, फिर किसी और का। तो ठाकुर जी क्या कर बोले जो अधिकार ग्वालों का होता था ना माखन पर, वो कंस के यहाँ पर कर के रूप में जमा हो जाता था, टैक्स। भगवान ने कहा भैया टैक्स वाला माखन है वो हम खाएंगे। भगवान बड़े हुए। अब देखो ठाकुर जी है नेक से, भगवान ने देखी ब्रज की ऐसी डिजाइन की ब्रज में गोपियां अपने अपने घरों पे छींके पे मटकी बांधती ऊपर। भगवान ने कहा यदि हम छोटे छोटे ग्वालों से दोस्ती करेंगे तो इतनी ऊंची मटकी पर कैसे चढ़ पाएंगे? तो भगवान ने कहा नहीं लंबे लंबे ग्वाला चाहिए। तो भगवान ने अपने घर के बाहर, सुनिए ध्यान से, भगवान की माखन चोरी। भगवान ने क्या किया, एक नेम प्लेट बनाई और उस नेम प्लेट पर क्या लिखा, कृष्ण चोर विद्यादि प्रचार मंडल। क्या लिखा, चोर विद्यादि प्रचार मंडल। नीचे लिख दिया अध्यक्ष श्रीमान कृष्ण और एक ब्रैकेट बनाया, उस ब्रैकेट में नोट डाला। क्या यहाँ पर चोरी की विद्या सिखाई जाती है, जिसको आना है आ जाए। अब ऐसी नेम प्लेट पढ़ के कौन जाएगा? चोरी की विद्या किसको सीखनी है? तो एक सखा गए, सबसे पहले उनका नाम था मनसुखा। मनसुखा कहें तो मन से तो बड़े सुखी किंतु तन से बड़े एकदम दुबले पतले। तो कह रहे कन्हैया ये क्या बोर्ड लगा कर रखा है तूने, चोरी की विद्या सिखाएगा? अरे भैया चोरी की विद्या ना है, हम गोपियों क्या माखन चोरी करने चलेंगे? तो को हमारे मंडल में आनो है कि ना? अरे नाना लाला चोरी करना पाप है। और तो और वो मनसुखा कहता जो चोरी करता है ना फिर वहां को विवाह ना होवे लाला। कन्हैया ने कही अरे बाप रे, ऐसे शरीर वाले से विवाह भी कौन करेगा? कौन अपनी छोरी है को देखो इतना पतला शरीर है, आंधी तूफान आता तो तेरी मैया सबसे पहले तेरे को पकड़ के रखती कहीं तू उड़ ना जाए। और तू कह रहा है कि हम विवाह करेंगे, ऐसे शरीर वाले से कोई नहीं विवाह करेगा। अरे पहले ने खा पी करके मोटो है जा, जब मोटा हो जाएगा तो बढ़िया लाली भी तो को पसंद कर लेगी। अच्छा अब भगवान ने लालच दिया तो मनसुखा पहले आ गया। मनसुखा ने कहा भैया फंसेंगे बसेंगे नहीं, कन्हैया ने कि हमारी गारंटी। मनसुखा है, फिर तनसुखा, फिर श्रीदामा, फिर बिलमंगल, फिर मधुमंगल। कन्हैया ने कहा अब तो हमारे भैया बढ़िया सखा है गए। अब कन्हैया करे चलो आज चोरी करवे चले।
गए, कहाँ गए? वत्सान मंच को चदपि समय, भगवान जाते हैं, जाकर पहले तो गौशालाओं में जाकर के बछड़ा छोड़ देते हैं गोपियों को, समझिएगा। भगवान जाते हैं, जाकर के गौशाला में जिन गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने जाते हैं, जाकर के पहले उनके घर में गायों का बछड़ा छोड़ देते हैं। जब बछड़ा छोड़ते हैं तो गोपियां उस बछड़े को लेने के लिए भागती हैं। जब भागती हैं तो भगवान उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और छींके, मटकी बंधी रहती है छींके पर। भगवान अब देखिए कैसे चोरी कर रहे हैं। सबसे नीचे तन सुखा, फिर मन सुखा, फिर श्रीदामा, फिर बिलमंगल, फिर मधुमंगल और सबसे ऊपर कन्हैया। कन्हैया आज पहली बार चोरी कर रहे हैं, जरा अच्छे से सुनो भैया। चोरी कर रहे हैं। अब पहले माखन सारे ग्वाल वालों को खिलाते हैं, सबरे ग्वाल वाले, सबरे ग्वाल वाले कहते वाह कन्हैया आज तो बढ़िया पार्टी है गई भैया लाला, तो रोज चला करेंगे। भगवान ने कहा देखो हम ना कहते थे कि खूब बढ़िया आनंद आएगा चोरी करने में, बड़ा आनंद आ रहा है। सबने खाए। अब देखो जब कन्हैया खा रहे थे ना, तो जैसे ही कन्हैया ने मुख में माखन रखा वैसे उस घर की सखी आ गई। अब जैसी सखी आई तो सारे ग्वाल वाले ठाकुर जी को लटका हुआ छोड़कर भाग भाग। अब विचार करो, ठाकुर जी छीके पे लटक रहे हैं यूं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ डोल रहे हैं। जिस सखी के यहाँ पर चोरी करने गए थे ना, उस सखी ने कहा वाह कन्हैया वाह, दुनिया जिसके भय से लटक जाती है आज वो कन्हैया हमारे यहाँ पर लटका हुआ। गोपी ने नीचे नहीं उतारा, पहले आस पड़ोस वालियों को बुलाकर लाई, बोले ऐसे लटके हुए कन्हैया के दर्शन कब कब होते हैं, चलो जरा देख लो हमारे यहाँ पर लटके हुए। जब सबने दर्शन कर लिया सो कन्हैया कह रहे गोपी अब उतार दे। गोपी ने उतारा नीचे। अब गोपी रस्सी लेकर आ गई, बोले मैया के पास शिकायत लेकर चलूंगी। तेरी मैया बड़ा कहती है मेरे घर में 9 लाख गायें हैं, मेरा लाला कहीं चोरी वोरी नहीं करता और मेरे घर चोरी करने आया। अब सखी बांधवे लग गई। अच्छा देखो ठाकुर जी भी नए नए चोर बने थे, तो भगवान ब्रज की बूढ़ी सखी के यहाँ चोरी नहीं करने गए, पुरानी नहीं जो नई नवेली शादी होकर आई थी उसके यहाँ गए। भगवान ने कहा हम भी नए नए चोर, वो भी नई नई बहू बन के आई है, पकड़े भी जाएंगे तो कैसे भी करके छूट कर भाग जाएंगे। अब वो सखी बांध रही है कन्हैया, कन्हैया के हाथ आगे, हाथों में माखन लगा है और सखी बांधते जा रही है। अच्छा बांधते नहीं बन रहा उससे। कन्हैया कह रहे वाह रस्सी वाह, अच्छा है तू बंद मत। भगवान कहे सखी से तुझसे लगता है बांधते नहीं बनता है। सखी ने कहा कन्हैया सही कह रहे हो, तुम बांधते नहीं आ रहा है। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मेरे होते चिंता क्यों करना, लाओ रस्सी लाओ मैं सिखाता हूँ कैसे बांधा जाता है। अच्छा अब देखो अभी कन्हैया के हाथ आगे थे, अब कन्हैया ने हाथ में रस्सी ली, सखी से कह रहे तू हाथ आगे कर मैं तुझे बांधना सिखा दूं, जब सिखा दूं तू मुझे बांध लेना। कहा ठीक। अब सखी ने हाथ आगे करे, अब ठाकुर जी बांध रहे हैं। कहते ये ले गए रस्सी, ये ले गए रस्सी और अच्छी कस के बांधी। बोले ये बंध गई रस्सी। कहीं अब छोड़ दे, कहीं भी रुक जा, हमारे यदि हाथ बस बांधेगी तो हम भाग नहीं जाएंगे पैरों से। तो सखी को सखी के ही घर में, जैसे ग्वाला गाय को चराता है ना रस्सी पकड़कर, ऐसे उसके घर में घुमा रहे। बोले बता तेरे घर में कोई खम्मा लगा है उसमें और तेरे को बांधना सिखा दे। हाँ लगाए बाहर, बिल्कुल बाहर ले गए दरवाजे के बाहर, और ठाकुर जी ने उसको उसी के घर के खंबे के कई बार रस्सी घुमा घुमा कर बांध दिया। सखी कह रही अब छोड़ दो। कन्हैया कह रहे सखी यही तो बात है, तुझसे बांधते नहीं बनता था और मेरे से छोड़ते नहीं बनता। और ठाकुर जी उसको उसी के घर में बांधकर अपनी मैया के पास। सखियां कह रही वाह तू तो बड़ा सेखी बता रही थी कि ठाकुर जी हमारे घर में लटके, देख आज तुझे ही बांध कर चले। अब ग्वाल वाले जो थे ना मधुमंगल तनुसका कह रहे कन्हैया भैया कल तो बढ़िया पार्टी हुई, आज कहाँ चल रहा है? बोले आज भी चल रहा है। तो एक सखी का नाम था प्रभावती, उसका प्रभाव पूरे ब्रज में था, बड़ी होशियार थी। तो उसने अपने छीके पर पहले से घंटी बांध कर रखी। कन्हैया आएगा, छीके पर चढ़ेगा, मटकी को स्पर्श करेगा और घंटी बज जाएगी और मैं पकड़ लूंगा। भगवान गए, फिर वही क्रम तन सुखा मन सुखा श्रीदामा विलमंगल मधुमंगल। जब भगवान ऊपर चढ़े तो मटकी में घंटी लगी। भगवान ने कहा आज तो व्यवस्था करके गई है सखी।
अब कन्हैया ने घंटी पे अपना जरा रोब बताया, बोले देख बजना मत, बजी तो खबरदार सिंहासन में मेरे बगल में बैठती है, फिर स्थान नहीं दूंगा तेरे को। घंटी ने कहा ठीक है सरकार, नहीं बजूंगी। तो भगवान ने मटकी स्पर्श की तो नहीं बजी। भगवान ने कहा बात मान रही है, मतलब घंटी। भगवान ने हिलाई भी मटकी तो नहीं बजी। भगवान ने कहा वेरी गुड, ऐसे ही रहना साइलेंट। तो भगवान ने पहले माखन सारे ग्वाल वालों को खिलाया, नहीं बजी। लेकिन अब घंटी सोच रही थी जब ये खाएंगे तब बजूंगी।